चलो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक. इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, तो हेडिंग डाल दो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. और फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, इट्स वैल्यू रिमेन सेम. मीन्स आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, रिजल्ट विल नॉट चेंज. कैसे? ए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, 2x2 का एग्जांपल ले रहा हूं, 3 4 9 7. तो जब डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो इट विल बिकम 3 4 9 7. तो 3 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 4. तो 3 7 जा 21, 9 4 जा 27, सॉरी 36. तो 21 माइनस 36 इज माइनस 15. सो इट इज डिटर्मिनेंट ए. अब यही अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 3 9 4 7. नाउ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो इट विल बी 3 9 4 7 का डिटर्मिनेंट. तो अगेन 3 इंटू 7 21 माइनस 4 इंटू 9 36. तो इट विल बी माइनस 15. तो सी बोथ आर सेम. मीन्स ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट रिमेन सेम. ये 2x2 का एग्जांपल मैंने दिया है. 3x3 का एग्जांपल आप मन से लिख सकते हो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो. ठीक है, नोट इट डाउन. फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ every element of one row or one column of a determinant is zero. किसी भी रो या कॉलम के, किसी एक डिटरमिनेंट के किसी वन रो या वन कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी. कैसे? देखो, ए मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया. अच्छा, ये वन रो का मतलब सिर्फ वन रो से नहीं, अगर ज्यादा रो के भी एलिमेंट जीरो है तो भी जीरो ही होगा. ये मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया 4 9 7 3 2 8 0 0 0. अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने की ट्राई करता हूं. जब मैं 4 को लूंगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 0. जब 9 को लूंगा तो 3 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 0, 0 माइनस 0 0. 7 को लूंगा तो भी 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 0. तो सी, अगर किसी वन रो के या वन कॉलम के भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. ऐसे आप भले 2x2 लो, 4x4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बी कोई मैट्रिक्स ले ली 4 9 या 4 8 7 0 0, ये मैट्रिक्स है. अब मुझसे का डिटर्मिनेंट बी निकालो, तो क्या करूंगा? 4 0 7 0. 4 इंटू 0 0 माइनस 7 इंटू 0 0. तो 0 माइनस 0 इज 0. तो सी, अगर किसी वन रो या वन कॉलम के all elements are zero, then the value of determinant will remain zero. Understand? Note it down. Now next, property number 3. Third property ये है, if any two row or any two column of a determinant are either identical, identical means बिल्कुल सेम हो, और in proportion, मतलब या तो टू रो एकदम सेम हो
या प्रपोर्शन में हो, मीन्स उनका रेशियो सेम हो जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल ले लो, 4 9 3 7 8 2 4 9 3, 2 रो आर सेम, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, करके देखना अभी और चेक करना, इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। और ऐसे ही 1 2 7 3 4 या 9 विद माइनस साइन, और यहां पर मैंने डबल डबल लिख दिया इसका, 1 2 का डबल 4, 7 का डबल 14। आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, श्योर है इट विल बी 0। आप चेक करके देखना, फिर भी आंसर पे डाउट करो एक बार और खुद चेक करो, इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ए का डिटर्मिनेंट निकालो या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, रिजल्ट विल बी सेम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? आप डिटर्मिनेंट ए निकालते हो तो सॉरी, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ऐसे किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। और नेक्स्ट रूल, अगर 2 रो या तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हो, मतलब एकदम एक जैसे हो, जैसे 4 9 3 4 9 3, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और ऐसे ही 2 कॉलम या 2 रो एक दूसरे के मल्टीपल हो या प्रपोर्शन में हो, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ओके, नोट इट डाउन। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी इज, चलो मैं इसको ना पहले आपको एग्जांपल के लिए देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप 2 1 9 3 5 7 8 3 6, एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकालो। और मैंने क्या किया, इसकी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब नया जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हो गया, R1 R2 को इंटरचेंज करते 3 5 7 2 1 9 एंड 8 3 6। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो और दोनों की वैल्यू देखो, वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है, सेम आती है, क्या आता है, क्या रिलेशनशिप आता है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूंगा, करो अपने आप फाइंड। तो सी, फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट आया है माइनस का 223 एंड सेकंड वाले का डिटर्मिनेंट आया होगा 223। मीन्स हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन ए डिटर्मिनेंट if we interchange any 2 row or any 2 column of determinant, then the sign of डिटर्मिनेंट चेंजेस। ओनली वर्ड इसलिए यूज ले रहा हूं क्योंकि सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज, नंबर नहीं चेंज हो रहा। जैसे इधर 223 था तो उधर भी 223 है, बस ये माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, नंबर सेम रह रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इधर 0 है तो उधर माइनस का 0 हो जाएगा, वो नहीं। साइन चेंज होने का मतलब है कि सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू रिमेन सेम। ओके, नोट इट डाउन, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। प्रॉपर्टी नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर आपके पास में इफ अ नंबर k इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी वर्ड यूज ले सकता हूं, डिवाइड बाय अ डिटर्मिनेंट, अगर कोई नंबर k किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड करते हैं, देन इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी वन रो
और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स अगर आप कैसे आपको डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो और आपने क्या करा, ये डिटर्मिनेंट है मान लो 4 9 2 5, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 5 4 5 से 20, 9 2 से 18, 2 आ गया। अब हमने क्या करा, इस डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 9 2 5, तो आपको पता है 3 इंटू 2 इट विल बी 6। बट मैं क्या करता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 9 2 5। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, नंबर पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता था, पर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होगा, जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पूरे डिटर्मिनेंट के हर नंबर से नहीं मल्टीप्लाई होकर के सिर्फ किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर दो आप। मीन्स लाइक दैट 4 3 4 जा 12, 9 3 जा 27 एंड हियर 2 and 5। अब कर लो इसे सॉल्व, 12 5 जा 60, 27 इंटू 2 54, तो वैल्यू विल बी 6, इट विल बी 6। तो देखो ये वैल्यू इसके इक्वल आई है। ऐसे ही अगर आपने इस 3 को इस सिंगल रो से, फर्स्ट रो से नहीं करके सेकंड कॉलम से कर देते, 3 इंटू नंबर यही है 4 9 2 5, लेकिन हमने क्या करा, सेकंड कॉलम से कर दिया, 4 2 एज इट इज, 9 3 जा 27, 5 3 जा 15। अब कर लो 4 इंटू 15 60, माइनस 27 इंटू 2 54, तो वैल्यू विल बी 6। मीन्स अगर आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक सिंगल रो से कर सकते हो या किसी एक सिंगल कॉलम से करते हो तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। मतलब ये नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, नो, मल्टीप्लाई सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से ही होगा। और ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने एक डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं 8 2 6 4 3 7 नहीं, इधर हमने नंबर ले लिए 4, ये डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। तो अब इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे हमने क्या कहा था कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम में कर सकते हो। ऐसे आप जब कॉमन लोगे तो आपने देखा इस पूरी रो में कॉमन आ रहा है, इस पूरे कॉलम में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 4 1 3। ऐसे इधर भी कुछ कॉमन आ रहा है 6, तो 6 को कॉमन ले लिया यहां से, तो और ये एज इट इज रहा, इधर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, 6 को कॉमन लेते क्या रह गया 2 1 3। तो देखो सॉरी, हाँ 6 को कॉमन लिया तो आ गया 2 1 3, तो हमारे पास हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पर और देखा, इधर भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, आप फिर से एक बार 2 को कॉमन ले सकते हो, तो 2 इंटू 6, एक 2 और कॉमन आया, तो वैल्यू क्या बची 2 इंटू 6 इंटू 2, इधर रह गया 1 2 2 1, और इधर 1 3 1, और इधर 3 7 3। मीन्स जब आपको, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। मीन्स अगर आपको पूरे डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है लेकिन आपको किसी एक रो से कॉमन मिल रहा है, तो आप उस रो से या उस कॉलम से कॉमन ले सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई में रिपीट कर देता हूं, रूल क्या है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसे भले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो या सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो, या की बात हो रही है, और या फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो या सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू विल रिमेन ऑलवेज सेम 6। और ऐसे ही कॉमन लेने की बात आती है तो आप किसी वन सिंगल रो से भी कॉमन ले सकते हो, वन सिंगल कॉलम से भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो, इससे कुछ प्रॉपर्टीज अभी आएगी सामने, नोट इट। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा और समझते हैं। मान लो आपके पास में ये नंबर कुछ इस तरह से है, डिटर्मिनेंट एक ले रहे हैं 3 6 12 4 2 8 5 20 15, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अब हमने देखा क्या इस रो में 3 कॉमन आ रहा है, इस रो में 2 कॉमन आ रहा है, और यहां पर 5 कॉमन आ रहा है, तो सबसे कॉमन ले लिया मैंने। अब अगर यही ऐसा होता कि यहां पर, चलो इधर से मैं कॉमन लेकर के लिख देता हूं 3 2 and 5, तो अंदर वैल्यू जो रह गई इट इज 1 2, 3 से डिवाइड कर रहा हूं एंड 4। इधर हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 1 and 4, इधर हमने 5 को कॉमन लिया तो
1 4 एंड 3। अब किसी और रो या कॉलम में कॉमन नहीं आ रहा तो मैं इसको सिंपल तरीके से फाइंड करके लिख दूंगा, तो दैट विल बी अवर आंसर। बट अगर मेरे पास में 2/2 का डिटर्मिनेंट है 5 3 7 9 माइनस 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 माइनस, अब देखो मैं फर्स्ट रो से एक माइनस साइन को कॉमन लेता हूं, मैं सेकंड रो से भी माइनस साइन को कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास में -1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आएगा, अंदर आएगा 5 3 7 9, और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, तो क्या हो गया 5 3 7 9 एज इट इज आ गया। मीन्स अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से माइनस को कॉमन ले रहे हो तो -2 बार कॉमन आया। अगर यही मेरे पास में 3/3 का डिटर्मिनेंट है 7 9 4 1 8 3 2 0 7 माइनस 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 माइनस, ठीक है, भले ही लास्ट में माइनस ना भी हो, पर मैं इधर से भी एक माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहां पर भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहां पर भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस मैंने 3 टाइम कॉमन ले लिया, तो इट कैन बी रिटन एज -1 का क्यूब, मतलब माइनस, इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया -794, यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 -83, इधर माइनस कॉमन लिया तो -2 0 एंड 7, इट विल बी अवर आंसर। मीन्स आप माइनस को या कोई भी नंबर है आप उसको हर रो या हर कॉलम से कॉमन ले सकते हो। अब ये -1 का क्यूब है लेकिन आना माइनस का 1 ही है, क्योंकि -1 का क्यूब भी माइनस ही होता है, -1 नहीं होता है, ठीक है। तो आप कॉमन लेने को अगर लोगे तो आप हर रो से कॉमन ले सकते हो, ऐसे आप हर कॉलम से भी कॉमन ले सकते हो। ओके, नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी ये है कि आप कैसे, चलो मैं इसे 2/2 के एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक डिटर्मिनेंट है 2 3 5 एंड 7, आपने इसको निकाला 7 2 14 माइनस 5 3 15, तो ये आया -1। मैं क्या कर रहा हूं अब, रो 1 में रो 2 को ऐड कर देता हूं, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या बनी 2 + 5 7 7 + 3 10 और एज इट इज रह गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालो 7 7 = 49 -5 10 = 50, अगेन -1। मीन्स किसी एक रो में किसी और रो को ऐड करा तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ऐसे ही आपने क्या किया, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 - 5 -3 3 - 7 -4 और बाकी एज इट इज रखा 5 और 7 को, तो 7 3 = 21 -21 5 4 = 20 प्लस का 20 सॉरी 21 एंड प्लस 20 अगेन -1। तो देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं बदल दी, यहां से भी डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है। यही का मैंने कॉलम वाइज कर लिया, किसी कॉलम में किसी और कॉलम को ऐड कर दिया। मान लो C2 में मैंने C1 का डबल ऐड कर दिया, इस कॉलम में इसका डबल ऐड कर रहा हूं, तो ये तो सेम रहा 2 5, 2 का डबल 4 ऐड किया 3 में 7, 5 का डबल 10 ऐड किया 7 में 17, डिटरमिनेंट निकाला 17 2 = 34 5 7 = 35, अगेन इट इज -1। तो C अगर आप किसी एक रो में किसी और रो को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या किसी और रो के मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो मींस in any determinant if in any row or column multiple of other row और कॉलम, मतलब रो के लिए बात करें तो सिर्फ रो की बात होगी, रो में रो का ही मल्टीपल ऐड होगा और कॉलम में कॉलम का ही मल्टीपल एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन्स रो का मल्टीपल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। एग्जांपल्स लिख लो, यही 3/3 के अंदर भी आप कर सकते थे। आप R1 में R2 और R3 दोनों को ऐड कर दो, R1 + R2 + R3, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, नोट इट डाउन।
प्रॉपर्टी नंबर 7, आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भले ही अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल मैट्रिक्स is always equal to product of diagonal elements. मीन्स आप कोई भी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, जैसे ये है 4 9 3 1 2 7 0 0 0, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर है। आपने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो इसका डिटर्मिनेंट 4 × 9 × 3 होगा, 9 4 36 × 3, आई थिंक 108, इट इज इट्स आंसर। अब यही काम लोअर ट्रायंगुलर होती, मान लो सॉरी अपर ट्रायंगुलर होती तो 7 2 1 3 सॉरी 0 0 0, यहाँ पर है 4 -9 7, तो इसका डिटर्मिनेंट भी इनके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता, ओनली 14 आंसर। ऐसे ही 8 3 2 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 3 2 6 × 8 48, दैट विल बी अवर आंसर। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, भले I3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट इनके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही I2 होती, वो भी 1 0 0 1 होती, उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो तो इट विल बी 1 × 1 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा, क्यों? क्योंकि उसके डायगोनल के अंदर एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। बाकी जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, उन सब में भी यही रूल लगेगा, उनके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि आपके पास में कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। जैसे आपकी बुक के अंदर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इस टाइप का, जो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 0 0 0 a -b -c -a b c, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ये आपको प्रूव करना है 0 होता है। देखो पहले कितने बाई कितने की, 3/3 की, इसे प्रूव करना है इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो क्या करो आप, प्रूफ पहले समझना है, लास्ट में लिखना है। हमने क्या करा, लेट ए मैट्रिक्स ले ली, 0 a -b -a 0 -c एंड b c 0। aij इज इक्वल टू माइनस का aji है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूल वाइज। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो आपको पता है a का ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस है। आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, इधर a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इधर -a का डिटर्मिनेंट। अब देखो ये मैट्रिक्स है 3/3 की, मतलब जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो वो हर रो में मल्टीप्लाई हुआ है और हर कॉलम में, मतलब माइनस इसमें देखा जाए तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ, तो फर्स्ट रो में भी हुआ, सेकंड में भी हुआ, थर्ड में भी हुआ। तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में रूल पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए के इक्वल, क्लियर। और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब 3/3 के, तो इसमें अगर आप डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो से ए को माइनस को कॉमन लेते हो तो 1 टाइम आएगा, सेकंड रो से लोगे तो 2 टाइम और थर्ड रो से लोगे तो 3 टाइम। तो क्या हो जाएगा, -3 बार कॉमन आ गया, तो इसे यूँ लिख सकता हूँ -1 की पावर a इंटू डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि हर रो से एक बार लिया तो 3 टाइम माइनस कॉमन आ गया। तो हुई क्या वैल्यू, इट इज इक्वल टू
-1 का क्यूब मीन्स माइनस, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस का डिटर्मिनेंट ए, सेम साइड ले जाओ तो व्हाट विल इट बिकम, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, या यूं बोल दो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, और ए क्या थी, ये मैट्रिक्स थी, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, बी सी 0, इट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और वो अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है और कौन सा ऑड ऑर्डर का, मतलब 3/3 हो 5/5 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। और अगर इवन ऑर्डर का होता है ना, तो आपको देखना है उसमें नंबर अगर नेचुरल नंबर है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, मतलब आप 2/2 का एक डिटर्मिनेंट निकाल लो भले कोई भी, उसमें नंबर नेचुरल नंबर ले लेना, 0 0 9 और -9, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इट विल बी 81, परफेक्ट स्क्वायर। 0 × 0 -9 × -9, तो इट विल बी 81। तो अगर आपके पास ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है, ये रूल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन 8 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक चीज का याद रखना, कभी भी डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो वो आप किसी भी रो के अलोंग निकाल सकते हो, फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड के अलोंग, थर्ड के अलोंग, ये आप पहले कर चुके हो, नहीं करा हुआ तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक सिंपल तरीका बताता हूँ, मान लो आपको कोई भी डिटर्मिनेंट निकालना है, ये है 2 4 1 3 5 2 1 9 7, ये डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप क्या करो, साइन ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिसको माइनर को फैक्टर अभी नहीं पता उसके लिए सीधे ये साइन ले लो। अब आपको मान लो फर्स्ट रो के अलोंग निकालना है, तो क्या करो, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लो, 2 4 और 1, 2 4 एंड 1। अब देखो फर्स्ट रो के लिए लिखा है तो पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जैसे आपने 2 को लिया, इसकी रो और कॉलम को रिमूव कर दो, बच्चे जो एलिमेंट है वो लिख दो 5 2 9 7, इसका डिटरमिनेंट ले लो। सेकंड नंबर 4 को लिया तो इसकी रो और कॉलम को रिमूव कर दो, 3 2 1 7। जब थर्ड एलिमेंट को लिया 1 को तो इसकी रो और कॉलम को रिमूव कर दो, 3 5 1 9। तो देखो 5 7 35 माइनस 9 2 18, 35 माइनस 18 17, 2 × 17, 7 3 21 माइनस 2 19, 4 × 19, 9 3 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 इज 22। सॉल्व करते हैं इसे, 17 2 34, 22 × 1 22, 19 × 4 76, 34 प्लस 22 56, सॉरी हाँ 56 माइनस ये हो गया माइनस का 76, 56 माइनस 76, इट विल बी माइनस का 20 इफ माई कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग। ये फर्स्ट रो के अलोंग किया, अब आपका मन जिस रो या कॉलम के अलोंग करने को करे आप कर सकते हो। मान लो आपका नहीं सर मैं तो सेकंड कॉलम के अलोंग करता हूं, तो कर लो सेकंड कॉलम के अलोंग, अलोंग सेकंड कॉलम। जैसे आपने नंबर लिया 4 5 9, तो सबसे पहले 4 देन 5 एंड देन लास्ट में 9। बस साइन याद रखना, इधर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहां पहले माइनस आ जाएगा देन प्लस देन अगेन माइनस। जैसे 4 को लिया, 4 की रो एंड कॉलम को रिमूव करो, 3 2 1 7। फिर जब 5 को ले रहे हैं तो 5 की रो और कॉलम को रिमूव करो, ये रो गई ये कॉलम गया, तो बचा क्या 2 1 1 7, 2 1 1 7। और जब 9 को लिया तो इसकी भी रो और कॉलम को रिमूव कर दो, 2 1 3 2। मतलब जिस रो या कॉलम के अलोंग जाना है बस साइन ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये को फैक्टर्स के अंदर बता चुके हैं, और नहीं बताया तो बाद में को फैक्टर पे कराऊंगा। -4 को लेते हैं, 7 3 21 माइनस 2 19, प्लस 5 को लेते ही 7 2 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 इज 13।
और माइनस 9 को लेते ही 2 2 जा 4 माइनस 3 1, तो क्या आया 19 इंटू 4 76 और 19 1 जा 19। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, पहले ये चेक करता हूँ। तो ये भी सही है कैलकुलेशन में। 19 इंटू 4 माइनस 76, 13 इंटू 5 65, 9 1 जा 9, तो आया क्या, इट इज़ 65, 76 और 9 85, 65 माइनस 85 मीन्स माइनस 20। तो देखो सेम। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है, नोट इट डाउन। और मन करे तो आप किसी और, चलो ये मैंने 2 कर दिया, आप इसके अलोंग सॉल्व करके देख लो, थर्ड कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती, एंड 100% श्योर सेम आएगी। अगर आपके पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर आपके पास में कोई भी इफ any row or any column of a determinant can be written as sum of 2 और मोर एलिमेंट, मोर नंबर्स लिख सकते हो, इफ एनी रो भी नहीं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, देन दिस डिटर्मिनेंट can be written as sum of 2 और more element। मीन्स अगर आपके यहाँ से कोई भी रो या कॉलम 2 एलिमेंट का एडिशन है, तो आप उस डिटर्मिनेंट को भी 2 डिटर्मिनेंट के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, समझो। मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, इधर एलिमेंट है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड a3 प्लस b3। यहाँ पर एलिमेंट है c1, c2, c3, d1, d2, d3। आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो 2 पार्ट्स में, 2 डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड। इधर कौन आएगा, a1, a2, a3, c1, c2, c3, d1, d2, d3। मीन्स ये जो 2 एलिमेंट का एडिशन है, पहले मैंने a1 को सबके साथ में ले लिया, a2 को एंड a3 को, देन सेकंड डिटर्मिनेंट होगा b1, b2, b3, c1, c2, c3 एंड d1, d2, d3। रिजल्ट विल नॉट चेंज। मीन्स ये 2 एलिमेंट का एडिशन है, कॉलम, रो। तो हमने इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। एक में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आएंगे और सेकंड में सिर्फ सेकंड एलिमेंट आएंगे, और ये दोनों रो विल ऑलवेज रिमेन सेम इन बोथ डिटर्मिनेंट। इसको यूटिलाइज करके अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में काम आ जाएगी। चलो इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर इधर है p प्लस क्यू, Q प्लस आर, आर प्लस पी, एक है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इक्वल होगा 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड के। ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इट इज इक्वल। हालांकि इसके दूसरे मेथड भी हैं, लेकिन अभी जो हमने प्रॉपर्टी करी है मैं उसको फॉलो करने के लिए इस मेथड से बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या कर लो, स्प्लिट फर्स्ट रो को स्प्लिट करता हूं मैं। जैसे मैंने फर्स्ट रो को स्प्लिट किया लेफ्ट हैंड साइड की, तो आया क्या, बी क्यू वाई, और एज इट इज सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ये नहीं चेंज होंगे, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू,
x plus y, it will remain same, plus CRZ, क्योंकि फर्स्ट रो को ही तो स्प्लिट किया है, बाकी तो एज इट इज है। C प्लस ए R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो फर्स्ट रो को स्प्लिट कर दिया। नाउ सेकेंड रो स्प्लिट, जैसे सेकेंड रो को स्प्लिट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इट विल बिकम BQY, एक बार आ गया CRZ A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y एज इट इज, फिर वापस से BQY एज इट इज, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y एज इट इज। इसको स्प्लिट किया है तो अब आ जाएगा A P और X, फिर प्लस इसके सेकेंड रो को स्प्लिट कर रहे हैं तो CRZ एज इट इज, अगले में भी CRZ एज इट इज। एक बार तो आ गया CR और Z, इधर भी आ गया A P और X क्योंकि स्प्लिट कर दिया है, इधर A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, यहां पर भी A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब ध्यान दो, इस डिटर्मिनेंट की टू रो आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब क्या करते हैं, थर्ड रो को स्प्लिट कर दो, मतलब सबसे पहले फर्स्ट रो को ब्रेक किया, देन सेकेंड रो को, देन थर्ड रो को। जैसे ही थर्ड रो को ब्रेक किया देखो BQY एज इट इज, BQY एज इट इज, CRZ एज इट इज, सबसे पहले क्या गया APX प्लस BQY एज इट इज, CRZ एज इट इज, BQY सेकेंड एलिमेंट्स, देन BQY एज इट इज, APX एज इट इज, इधर आया APX, फिर BQY APX अगेन BQY, देन ये तो 0 हो गया तो इसको छोड़ दो, CRZ APX, इधर भी APX, फिर प्लस CRZ APX और BQY। तो देखो इसके अंदर ये टू रो सेम है तो डिटर्मिनेंट विल बी 0, यहां पर दीज टू रो आर सेम, डिटर्मिनेंट विल बी 0, हियर दीज टू रो आर सेम, डिटर्मिनेंट 0, यहां पर ये टू रो सेम, डिटर्मिनेंट 0। तो सिर्फ एक तो ये बच गई और एक ये वाली एज इट इज रह गई, ठीक है। तो जब अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे। अब इसमें भी देखो हमारा जो आंसर है इधर क्या है APX, और यहां पर देखो APX बॉटम में है, तो अगर मैं इस रो में, इस डिटर्मिनेंट में लास्ट रो को और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करता हूं तो कर सकता हूं, साइन चेंज हो जाता है। आपने रूल पढ़ा था कि जब भी टू रो इंटरचेंज होती है तो साइन विल बी चेंज्ड। तो क्या कर लो, इसमें R1 एंड R3 को इंटरचेंज करो इस वाले में, और यहां पर भी मुझे चाहिए टॉप में APX, तो इसको और इसको इंटरचेंज कर दो। इधर किस में इंटरचेंज करो, R1 एंड R2 को। जैसे इंटरचेंज करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर, APX, ये तो यही रहा CRZ, एंड इधर आ गया BQY, और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। प्रीवियस प्रॉपर्टी से कि दो रो इंटरचेंज होती है साइन चेंज, यहां पर भी आपने इसको और इसको इंटरचेंज किया है तो क्या आया, माइनस APX CRZ एंड BQY, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए हैं, तो जो मैं प्रॉपर्टी इधर लगाऊंगा वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगा सकता हूं। तो मैंने देखा APX फिर BQY चाहिए, तो अब अगर मैं इन दोनों में ही R2 और R3 को इंटरचेंज करता हूं तो क्या आएगा, APX देन BQY,
और देन सी आर जेड, इंटरचेंज करते हो और माइनस की जगह पर अब किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस भी किसका हो जाएगा, इंटरचेंज करते ही प्लस का, तो ये डबल हो गए। ठीक है, तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है, आप अप्लाई कर सकते हो, हालांकि इसको बाद में दूसरे तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन एक बारी उस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ये रूल इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, नोट इट डाउन।